सुना दूंगा, लेकिन दक्षिणा लगेगा, बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुनाऊंगा। बोले बिल्कुल, पहले कथा तो सुनाइए फिर दक्षिणा दूंगा। माता सती ने कहा ये क्या कथा सुनाएंगी। माता सती का मन विचलित हो गया, ध्यान ही नहीं रहा। इधर कथा प्रारंभ हो गई। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मान। क्यों? देखो, कथा सुनने से जीव का प्रमोशन होता है, कथा का अपमान करने से जीव का डिमोशन होता है। भगवान शंकर जब कथा में आए तो 2 अक्षर में नाम लिखा शंभु। कथा सुनने लगे तो 3 अक्षर में नाम लिखा। माता सती जब आई तो संग सती जगजननी भवानी, और जब कथा सुनने लगे तो माता सती का नाम ही काट दिया। बाबा, लोगों ने कहा कि कथा तो सुनने 2 लोग बैठे हैं, श्रोता तो 2 है, लेकिन एक का नाम क्यों लिखा आपने? बोलिए। का इसलिए कि कथा केवल भगवान शंकर ने सुनी, माता सती ने नाम नहीं, कथा नहीं सुनी, उनको इंटरेस्ट ही नहीं हुई कथा सुनने में। इसलिए मैंने देखा कि उनकी श्रद्धा भक्ति है कि नहीं। जब ना श्रद्धा है ना भक्ति, कथा के प्रति कोई लगाव ही नहीं है, तो मैंने इनका नाम काट दिया। कथा चलते चलते पंचवटी के जंगल में पहुंची। जैसे ही जंगल में पहुंची, भगवान शंकर को ध्यान आ गया, अरे मेरे आराधना को अवतार हो चुका है और मुझे जाना तो उत्तराखंड है, लेकिन एक काम करता हूँ ना, मैं दंडकारण्य से होकर जाता हूँ, शायद मुझे दर्शन दे दे भगवान। मेरे आराध्य का दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले, इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, मोनी सन पिता मान त्रिपुरारी, चले भवन संग सती जगत जननी, भवानी का कोई नहीं दक्ष कुमारी। माता सती का नाम ही काट दिया, नाम भी लिखा तो चतुर्बाप की बिटिया दक्ष की बिटिया है। माता सती को शशांक शेखर भूतनाथ, नाथों के नाथ, दिनों के नाथ, बाबा विश्वनाथ की धर्म पत्नी होने का गर्व नहीं हुआ, बल्कि राजा दक्ष की बेटी होने का अभिमान हो गया। इसलिए कथा नहीं सुनी। बाबा ने पूरा विशेषण काट दिया, न सती रही, न जगत जननी रही, न भवानी रही, तो कौन है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। बड़े बाप की बिटिया क्यों कथा सुनेगी? नहीं सुनी, पूरा विशेषण छीन लिया। माता सती के साथ भगवान शंकर जा रहे हैं। जैसे पंचवटी के जंगल में पहुंचे, अपने आराध्य को मनसा वाचा कर्मणा से पुकार रहे हैं, और चाहे वो भगवान हो चाहे भक्त हो, जब तक जीव मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को नहीं पुकारता, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए पुकार रहे हैं, मिल जाओ राम इधर से रही अखियां, मिल जाओ राम इधर से रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल
सच्चिदानंद को पुकारा। जैसे ही सच्चिदानंद को पुकारा, परमात्मा प्रकट हो गई। माता सती ने कहा ये सच्चिदानंद होंगे? ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। तो कौन है ये? बोले ये तो साधारण लड़के दिख रहे मुझे। ये तो मुझे साधारण लड़के दिख रहे हैं, सच्चिदानंद नहीं होते। क्योंकि सच्चिदानंद की व्याख्या तो मैं जानती हूँ। ब्रह्मा जो व्यापक विराज जय अकल सच्चिदानंद को पुकार रहे हैं। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। ब्रह्म की व्याख्या तो मैं जानती हूँ। नंबर 1, ब्रह्म अजन्मा है, वो कभी जन्म लेकर नहीं आते। नंबर 2, ब्रह्म स्वतंत्र होता है। ये ब्रह्म जन्म लेकर आए तो सयाजी के गर्भ से स्वतंत्र होना चाहिए, तो चक्रवर्ती महाराज के बंधन में बनकर बन भटक रहे। नंबर 3, ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, कर की बात जानता है, लेकिन ये तो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे। नंबर 4, ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, विश्व की धरती में इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन ये तो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे। हमारे और आपके बीच में अनंत श्री घोषित श्री श्री 1008 श्री परम पूज्य सनकादिक जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। तालियों से स्वागत करें। बोलिए सनकादिक जी महाराज की। दामोदगिरी भगवान की, चित्रकूट धाम की। सनकादिक मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? बढ़ जाए तब बताते हैं। सनकादिक ऋषि, सबसे महान ऋषि श्रीमद् भागवत पुराण में, जिनकी कृपा से धरती पर भगवान भागवत पुराण की कथा आई है, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री सनकादिक ऋषि सनकादिक जी महाराज का पदार्पण हुआ। हम सब धन्य हुए, हम सब धन्य हुए। आप सब लोग चाह रहे होंगे हम भी स्वागत करें, हम भी स्वागत करें, लेकिन अपने अपने कर को कमल बनाकर एक बार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। महाराज श्री को स्वागत आप लोगों का स्वीकार होगा, इसलिए आप लोग वहीं से भगवान का स्वागत करें, शब्द का स्वागत करें। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर एस तिवारी महाराज श्री का स्वागत करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित वैष्णव कुल भूषण श्री श्री 1008 स्वामी सनकादिक जी महाराज की जय। संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त और भगवान की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि सभी अपने अपने यथास्थान में बैठ जाएं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि इस देव तालाब के पावन भूमि में चित्रकूट धाम से चलकर अनंतः श्री विभूषित वैष्णव कुलभूषण श्री श्री 1008 स्वामी सनकादिक जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ जहाँ जो बैठे हैं पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करें। एक बार और उनके साथ में जो आए हुए महान त्यागी मूर्ति हैं उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सभी आइए, समय को देखते हुए सबसे पहले इस दिव्य श्री राम कथा के जो प्रेरणा स्रोत हम कहेंगे, प्रेरणा स्रोत तो भूत भावक भोलेनाथ हैं और इस देव तालाब के जो भूत भावक भोलेनाथ हैं वो साक्षात हैं, आप सभी को अवगत होगा।
भगवान की प्रेरणा से इस कथा के आयोजक पंडित श्री सीता शरण तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें, माल्यार्पण कर अभिषेक करें, साल श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। पंडित श्री सीता शरण तिवारी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तानिच्छो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीतर्षो मारुतः कृष्णमातरः शुभं जावनो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं जरायुः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री राम। आइए हम पुनः परम पूज्य साध्वी अन्नपूर्णा देवी की ओर करते हैं कि हम सभी को राम कथा की ओर ले चलें। इसके बाद संतों का आशीर्वचन आप सभी से निवेदन है कि मंच पर न आए, हम पुनः दिव्य कथा की ओर चलेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम, अनंत श्री विभूषित महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए पुनः मैं कथा की ओर आप सब लोगों को ले चलती हूँ। माता सती ने कहा यह ब्रह्म नहीं हो सकती, ब्रह्म जो व्यापक विराज जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म की व्याख्या तो मैं जानती हूँ। ब्रह्म के 4 लक्षण। नंबर 1, ब्रह्म अजन्मा होता है, वो कभी किसी के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता
सकते, लेकिन ये तो कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लेकर आए। नंबर 2 ब्रह्म स्वतंत्र होता है, वो किसी के बंधन में नहीं आता। ये तो महाराज चक्रवर्ती के बंधन में आकर बचपन भटक रहे। नंबर 3 ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, कड़कड़ की बात जानता है, लेकिन ये तो 6 महीने से पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे। नंबर 4 ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन ये तो दूसरों से सहारा ले रहे। ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, लेकिन भगवान शंकर मस्त है। पुण्य पुण्य कुल कृपा निकेता चले जाग शिव सती समेता। माता सती ने कहा भगवान आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे? कहा मेरे आराध्य का दर्शन हुआ, तुमने पहचाना नहीं? सती ने कहा लगता है आज इनको नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। आए की नशा, गांजा की नशा। आप लोग कहते हैं भोले बाबा गांजा पीते थे, बोलो एक सज्जन गांजा पी रहे थे, मैंने कहा कि भैया गांजा पी रहे? मैंने माता जी गांजा नहीं पी रहे, भोले बाबा का प्रसाद ले रहे। अरे असली प्रसाद जानते हो भोले बाबा का? समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला। क्या निकला? श्री मणिरम महाभार मणि असंख्य गजराज कल्पद्रुम ससिधे धर धर मंत्र ईश्वर। 14 रत्न निकला। सब लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें श्री लक्ष्मी नारायण को दे दिया, मणि नारायण को दे दिया, चंद्रमा भगवान शंकर को दे दिया, ऐरावत देव राजेंद्र को दे दिया, कल परमेश स्वर्ग में स्थापित कर दिया, अप्सराएं जो निकली उनको स्वर्ग में भेज दिया, कामधेनु निकली संतों को दान कर दिया, घोड़ा निकला राजा बलि को दे दिया, शंख देवताओं को दे दिया, अमृत देवताओं को दे दिया, सब लोगों ने पी लिया। लेकिन जब विष निकला तो भोले बाबा ने कहा देवता है राम राम, नारायण ने कहा देवताओं अगर इस विष को पी लोगे तो मैं तुम्हें देवों का देव बना दूंगा, तैयार हो? देवताओं ने कहा भोले नारायण विष को पीने के बाद हम लोग पद के लायक रह जाएंगे, पद तो बाद में मिलेगा, राम नाम सत्य पहले हो जाएगा, इसलिए हमको पद नहीं लेना न विष पीना। नहीं पिया तो भगवान नारायण ने आवाहन किया, बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणा शरणात्मना त्रैलोक्य भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा नारायण आदेश करें, कहा इस विष से पूरा विश्व जल रहा है, इसलिए आप ही बचा सकते हो। भोले बाबा ने उठाया विष का प्याला, माता पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या करने जा रहे हैं? आप ही तो कहते मेरे हृदय में जगदीश का निवास है। बोले हाँ देवी, जब विष को पियोगे तो जगदीश का क्या होगा? देवी क्या करूं? विष को बाहर छोड़ता हूं तो जगत जलता है, विष को अंदर करता हूं तो जगदीश को लगता है। मुझे जगत को भी बचाना है, जगदीश को भी बचाना है, इसलिए चिंता मत करो, न विष को बाहर जाने दूंगा न विष को अंदर रहने दूंगा, इसे बीच में धारण करूंगा, इसीलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। विष पीने के बाद मीडिया वाले आ गए, कहा विश्वनाथ आपने हलाहल विष को पिया लेकिन बेहोश तक नहीं हुए, आप कौन सी टेबलेट खाए थे? भोले बाबा ने कहा जानना चाहते हो? बाहर से आ रहा था विष, अंदर से निकल रहा था राम, आपस में दोनों मिलकर क्या बन गया? विश्राम। पी करके विष हलाहल संघर्ष सिद्ध योगी, बस आपकी कृपा से विश्राम हो रहा है। तो भोले बाबा क्या पीते थे? राम रस पीते थे, राम रस। भला ये जाम रस नहीं पीते। और भाइयों तुम लोग नहीं पीते हो, ये तुमको पी लेता है, तुम एक बोतल को पकड़ते हो, ये तुमको दुनिया से अलग कर देता है। कितने लोग बैठे हो, कोई भी सज्जन बता दे बोतल पीने वाला आदमी कितना आगे बढ़ा, कितना आबाद हुआ। बोतल पीने वाला बर्बाद हो जाता है, जाम रस पीने वाला बर्बाद हो जाता है।
है, लेकिन राम रस पीने वाला आबाद हो जाता है। इसलिए मत पियो, तुम नहीं पीते, ये तुमको पी रहा है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना, दूध बेचने वाला दूध बेचकर दारू पीता है, दारू बेचने वाला दारू बेच करके दूध पीता है। दूध बेचने वाला दरवाजे दरवाजे जाता है, दूध ले लो, दूध ले लो, लेकिन दारू बेचने वाला किनारे में दुकान लगाकर खड़ा रहता है, लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं दारू के लिए। दूध बेचने वाला 50 रुपए का दूध देता है, जिसमें अमृत होता है, गौ माता का दूध अमृत है। उस दूध को पीने के लिए बार बार सोचते हो, लेकिन 500 रुपए का विष पीने के लिए कभी नहीं सोचते हो। कभी सोचा? दूध बेचने वाला 50 रुपए का दूध देता, उससे 10 बार पूछते हो, दूध में पानी तो नहीं मिला है, दूध में पानी तो नहीं मिला है, और दारू में पानी मिला मिला कर पीते हो। बोलो मत पियो, तुम नहीं पीते, वो तुमको पीता है, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, इसलिए मत पियो, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। आज तक कोई चित्रकूट धाम के पास राजापुर भगवान तुलसीदास जी महाराज का जन्मभूमि में कथा में गई तो शोभा यात्रा में रास्ता में देखा, एक दुकान में लिखा था बुद्धि विकास केंद्र। अब सोचिए, कथा के उद्घाटन में विधायक महोदय जी आए थे, हमने कहा महाराज सुन लीजिए, जब तक वो शब्द नहीं मिटेगा तब तक मैं कथा नहीं कहूंगी। हमारे भारत के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए क्या इतना शब्द काफी नहीं है? लिख दिया विकास बुद्धि विनाश केंद्र। बोले क्या लिखे माता जी, आप आदेश करें। हमने कहा लिखिए उसमें जाकर के बुद्धि विनाश केंद्र, ताकि आज के नवयुवक से जाकर हाथ भी न लगाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आज के भारत के नौजवानों से, अगर पीना चाहते हो तो गांव गांव में, गली गली में, नगर नगर में राम रस बिक रहा है, उसे पियो जो जीवन को आबाद कर देगा। जाम रस पीकर जीवन को बर्बाद मत करो। ये भगवान का रस क्या है जानते हो? पीना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं ना आदत पड़ गई, छोड़ने की बात करते लेकिन छूट नहीं। अरे क्या कहें समाज की बात, जहर भाया तुम्हें